देखो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जो है, केमिकल का क्या मतलब होता है, यहाँ पर इस पार्टिकुलर चैप्टर में ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, ठीक है। इससे पहले हम लोग सॉल्यूशन को पढ़े थे। यहाँ पर केमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर क्या मतलब होता है? केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री का मतलब होता है, ठीक है। और काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन, ठीक है। काइनेटिक्स का क्या मतलब होता है? मोशन। काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन। तो मोशन, डायनेमिक्स फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं, डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स अब तुम लोग पढ़ा होगा, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स का मतलब मोशन, तो केमिकल रिएक्शन में मोशन का क्या अर्थ है ये जरा सा समझते हैं कि ये चैप्टर क्या कह रहा है। तो केमिकल रिएक्शन में जो मोशन होगा उसको बोलेंगे, यहाँ पर मोशन का मतलब होगा रेट ऑफ रिएक्शन। मोशन का क्या मतलब होगा? रेट। इट मीन्स अगर दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो इसका सीधा साधा मतलब हो जाएगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये आपका अर्थ हो जाएगा किसका? केमिकल काइनेटिक्स का। तो केमिकल काइनेटिक्स मीन्स रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट से तुम लोग भली भांति परिचित हो कि रेट क्या होता है। जैसे पहले हम रेट को समझाते हैं कि रेट क्या होता है। जैसे हम अगर दुकान पर जाते हैं कोई चीज़ परचेज करने के लिए, तो आपसे पहले यही पूछा जाता है, नहीं? जैसे चीनी का क्या रेट, क्या चावल जाते हैं तो पूछते हैं ना कि चावल का क्या रेट, क्या रेट है। इट मीन्स क्या कि आप जो लेने जा रहे हैं तो बोलता है 25 रुपये के जी। तो वहाँ पर एक चीज़ फिक्स होता है। क्या फिक्स होता है? अमाउंट फिक्स होता है। अमाउंट क्या होता है कि फिक्स होता है कि 1 केजी का कितना कीमत है, 1 केजी का कितना कीमत है। तो एक चीज़ फिक्स रहते हैं और दूसरा का जब व्याख्या करते हैं तो उसको सिंपली हम लोग रेट बोलते हैं। और इसी को दूसरे दृष्टिकोण से देखिएगा तो रेट का मतलब सिंपली आपका क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। स्पीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्पीड। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो ऐसे लिख सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑब्लिक प्रोडक्ट्स विथ टाइम, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंजेज आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। तो सिंपली जैसे मान लो कि स्पीड क्या है, जैसे हम दौड़ते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो सिंपली उसके स्पीड का भी मेजरमेंट करते हैं। तो सिंपली उसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, स्पीड ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसमें टाइम लगाने की आवश्यकता है, टाइम फिक्स हो गया, ठीक है। स्पीड निकालना है तो स्पीड जो भी होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में दिखाएंगे, और टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम दिखाएंगे तो वो सिंपली डिफाइन कर दिया कि चेंज किस में चेंजेज, तो कंसंट्रेशन में चेंजेज। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ से वहाँ जाओ या वहाँ से यहाँ आओ, तो सिंपली हम लोग एज्यूम करते हैं कि यहाँ से वहाँ जा रहे हैं और वहाँ से यहाँ आ रहे हैं। तो इसका सीधा साधा मतलब होता है किस स्पीड से जा रहे हैं। जैसे कोई खाना खा रहा है तो खाना खाने का रेट क्या, तो खाना खाने का रेट कहने का मतलब क्या? कितना कम समय में कितना ज़्यादा उड़ता है कोई, ठीक है। कितना कम समय में कितना ज़्यादा आप खाते हैं वो आपका रेट डिफाइन करता है। जैसे तुम खाएगा सो, एक तरफ गाय भैंसी कुत्ता बिल्ली को देगा खाने के लिए सो, तुम्हारे कंपेरिजन में हाथी तेजी से खाएगा क्या? तू एक भर दिन में खाएगा, वो एक के बार में 50 को एक निकल जाता है, होता है ना। तो उसका रेट क्या है? खाने का ज़्यादा है। तो यहाँ केमिकल रिएक्शन का रेट क्या है? तो मुख्य रूप से हमको बेसिकली इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन के रेट के विषय में ही पढ़ना है। किसके विषय में पढ़ना है? बेसिकली जो हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में वो केमिकल रिएक्शन के रेट का अध्ययन करेंगे कि केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होगा, ठीक है। तो पार्टिकुलर चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या सब है, जरा सा उसको देखते हैं। तो पढ़ना जो हमको है इसमें
तो उसमें क्या सब पढ़ना है उसका कहानी। तो पहले तो आपको इंट्रोडक्शन बताया गया, इसका इंट्रोडक्शन दिए कि केमिकल काइनेमेटिक्स क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन पहले इसका देखेंगे, तो हम सिंपली इसको ऐसे केमिकल काइनेटिक्स को पहले डिफाइन कर लेते हैं है क्या। तो केमिकल काइनेटिक्स का सिंपली अगर डेफिनेशन लिखिएगा तो चूंकि ये केमिस्ट्री का ब्रांच है, लेकिन केमिस्ट्री में ब्रांच के अंदर का एक छोटा सा चैप्टर है, नहीं फिजिकल केमिस्ट्री का, तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं क्या, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, यानी फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, तो सिंपली लिख सकते हैं इन विच वी स्टडी अबाउट, या सिंपली लिखो उससे भी शॉर्ट फॉर्म में विच डील्स अबाउट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, विच डील्स अबाउट द रेट ऑफ व्हाट, केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इसको हम लोग ROR। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो रेट फ्लक्चुएट भी करेगा। रेट अगर है तो बढ़ाने घटाने का होता है, जैसे गाड़ी में हमारा एक्सेलरेटर होता है ना, जब चाहे तब बढ़ा दे और जब चाहे तब घटा दे। तो सिंपली हम इसको भी लिख सकते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर्स which affects the rate of केमिकल रिएक्शन। अब देखिए विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के विषय में भी पढ़ेंगे यहाँ पर, और केमिकल रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करना भी सिखाएगा। कौन, यानी ये। तो कंट्रोल करेंगे, तो जब इसको हम कंट्रोल करेंगे इट मीन्स क्या, किस किस फैक्टर पे वो डिपेंड करेगा। तो जैसे ही हम फैक्टर को उठाएंगे तो फैक्टर में ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा इंग्रेडिएंट्स कब लिया जाएगा, तब केमिकल रिएक्शन हमारा तेजी से होगा, और कब स्लो होगा, किस फॉर्म में होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, क्या होगा, ये सब चीज हमको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब है यहां पर लिख सकते हैं एंड ऑल्सो डिफाइंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, डिफाइंस मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन होता कैसे है उसका भी जानकारी आपको कौन दे देगा, केमिकल काइनेटिक्स दे देगा। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स हमको किसी भी केमिकल रिएक्शन के विषय में बताता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता कैसे है। ठीक है, उसके रेट क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसके रेट को प्रभावित करता है। ठीक है, कब बढ़ेगा कब घटेगा, ठीक है, इसके विषय में बताएगा। और ओवरऑल जो केमिकल रिएक्शन कैसा होगा वो भी जानकारी आपको कौन देगा, तो पार्टिकुलर चैप्टर जो है केमिकल काइनेटिक्स वहां से देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत। अब देखिए इसके बाद इसमें पढ़ना क्या सब है, तो कुछ टॉपिक है इसमें जो पढ़ना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंट्रोडक्शन है, जैसा कि आपको बताया गया अभी, तो इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। इसका केमिकल काइनेटिक्स का अभी दे भी रहे थे, वही कहानी आपको बताया जा रहा था। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है वो आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है। क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ROR के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में पढ़ेंगे, ROR के विषय में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट जो आपका आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड नंबर पॉइंट हमारा क्या आएगा, किस किस कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ROR रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाला कौन सब कारण है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा जो आएगा वो आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर का, थर्ड, वो भी आपको बताया जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के विषय में पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या सब देखेंगे, जैसे किस किस ऑर्डर का रिएक्शन होगा, जैसे आपका फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, डॉट डॉट डॉट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, जो भी है जितने भी ऑर्डर होंगे वो सारे ऑर्डर के विषय में हम जानकारी लेंगे। तो ये आपका पॉइंट नंबर चौथा टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद भी हम लोग को पढ़ना है जैसे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इसके बाद आपका अगला टॉपिक जो होगा वो आपका रेट लॉ होगा। ठीक है, यानी जो रेट होते हैं, अभी रेट के विषय में समझाए थे, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, रेट को कैसे कंट्रोल करेंगे उसका कहानी। कुछ नियम होते हैं, ठीक है, उस नियम के तहत हम रेट को क्या कर सकते हैं,
कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आपका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का ऑफ केमिकल रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन के विषय में पढ़ेंगे। देन आपका एक दो टॉपिक और होगा, मेथड्स ऑफ डिटरमाइन ORR, मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे निकालेंगे, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऊपर पढ़ लेंगे पहले, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, और उसके बाद उसको डिटरमाइन कैसे किया जाता है उसके विषय में पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक आपका होगा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल लास्ट में हम लिखवाए हैं अभी कि जब इतना कुछ बता देगा ये कि केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होगा, ठीक है, और उसके बाद किस किस फैक्टर पर वो डिपेंड करेगा वो बता देगा, और लास्ट में तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन भी दिखा देगा। तो ये पार्टिकुलर इतने कुछ टॉपिक हैं जो आपको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है छोटा चैप्टर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। इसको देख लिया, बाद में लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये सब तो लिख लिया है। अब देखिएगा आगे हमको इसमें से ही स्टार्ट करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या पहला क्या टॉपिक था, रेट ऑफ रिएक्शन, इंट्रोडक्शन अभी बता दिए, तो हम स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का रेट क्या सब होगा, यानी ROR के विषय में जानेंगे कि ये ROR क्या होगा। तो ROR सिंपली क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन अभी बता रहे थे कि स्पीड ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, या आइदर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जो आपका चेंजेज होता है किसमें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में। सो तो बेसिकली रेट के आधार पर अगर हम डिवाइड करें, मान लो कोई सामान खरीदने जाता है तो क्या हो सकता है, संभवतः क्या हो सकता है कि किसी भी चीज का सामान का रेट बहुत कम हो, ठीक है, जैसे कुछ खरीदने गया तो 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, 5 रुपये किलो। कोई सामान ऐसा हो जो खरीदने जाइएगा तो 50,000 का किलो होगा, कुछ सामान ऐसा भी होगा 500 का किलो होगा। तो क्या हो सकता है, या तो बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है, और नहीं तो बहुत क्या हो सकता है, कम हो सकता है, या फिर मॉडरेट हो सकता है। तो सिंपली केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन भी आपको बहुत फास्ट होगा, ठीक है, या फिर स्लो होगा, या फिर क्या होगा, मॉडरेट होगा। तो हम सिंपली चर्चा करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन आपका मुख्य रूप से 3 तरह का होगा। एक आपका वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन कहने का मतलब क्या, एक ऐसा रिएक्शन जो बहुत तेजी से होता हो, बहुत तेजी से होता हो, यानी क्या, सिंपली कहने का मतलब बहुत कम समय में संपन्न हो जाता हो, ठीक है, बहुत कम समय में। तो ऐसे लिख सकते हैं द केमिकल रिएक्शन, या ऐसे द केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन माइक्रोसेकेंड्स, विच कंप्लीट्स इन माइक्रोसेकेंड्स। माइक्रोसेकेंड्स मतलब क्या, माइक्रो पढ़ाए हैं, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ाए थे आप लोग को 11th में, ठीक है। माइक्रो मैक्रो क्या मतलब होता है, तो माइक्रो सेकेंड यानी 10⁻⁻⁶। इट मीन्स क्या, 1 सेकेंड का 10 लाख गुना छोटा समय, तो बहुत छोटा समय है, ठीक है। तो इतना छोटा समय है तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, बहुत टफ होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट so it cannot be measured। क्या करता है कि इसको निकालना बहुत ही टफ होता है, निकालना क्या होगा, बहुत टफ होगा, ठीक है, इतना टफ होगा कि इसको मापना संभव नहीं है, यानी बहुत ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसा आधार हमारे पास नहीं है भी तो इसकी उतनी आवश्यकता नहीं है, बहुत कम समय में। जैसे ऐसा कुछ केमिकल रिएक्शन, जैसे तुम्हारा आयनिक केमिकल रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शंस जो होते हैं तो आयंस के टर्म में ले जाते हैं किसी भी रिएक्टेंट को, तो वो रिएक्टिव बनता है, वो क्या बनता है, रिएक्टिव बनता है। तो जितने भी आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे आयनिक रिएक्शंस जो होगा वो वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे आपका NaCl है, सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाइएगा
तो ये वेरी फास्ट रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? वेरी फास्ट रिएक्शन है। ये करेगा कैसे? तो पहले ये आयनिक फॉर्म में टूटेगा। आयनिक रिएक्शन तो आयंस में टूट कर तब रिएक्शन करेगा। ये हो गया, और इधर से ये टूट जाएगा किस में? H+ में और Cl- में। ठीक है। अब इसके बाद जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ये प्लस वाला किसके साथ? माइनस वाला के साथ, और माइनस वाला किसके साथ? प्लस वाला के साथ। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaCl कहते हैं। NaCl को तोड़े थे ना, HCl के साथ करवा, H2O के साथ करवा। एक मिनट, दोनों सेम ही चीज़ था, एसिड था। NaCl का रिएक्शन करवाइए किसके साथ? H2O के साथ। ठीक है, किसके साथ? H2O के साथ। अब इसको सिंपली आप तोड़िएगा तो ये टूटेगा किस में? Na+ में और Cl- में, और इधर से ये टूट जाएगा किस में? H+ में और Cl- में। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये जो टूटा तो प्लस वाला किसके साथ? माइनस वाला के साथ, और माइनस वाला किसके साथ? प्लस वाला के साथ। तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? ये वेरी फास्ट रिएक्शन है। प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा? इधर से बन जाएगा Na। अब दूसरा केमिकल रिएक्शन इसका, आप दूसरा केमिकल रिएक्शन NaCl का रिएक्शन हम करवाते हैं। देखिएगा, NaCl का रिएक्शन AgNO3 के साथ करवा दीजिए, यानी सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा देना है किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाइएगा तो ये आपका ब्रेक करेगा, जैसा कि अभी तोड़े थे Na+ में और Cl- में। जब इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो ये आपके आयंस के फॉर्म में टूटेंगे, तो Ag+ में टूटेगा और NO3- में टूटेगा। प्लस वाला माइनस के पास और माइनस वाला किसके पास चला जाएगा? प्लस के पास। यानी ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो आपका बनेगा क्या? तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्रोडक्ट बनेगा और AgCl यहाँ से सिल्वर क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा रिएक्शन है जो वेरी फास्ट रिएक्शन है, बहुत तेजी से होता है, यानी बहुत कम समय में क्विक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसके रेट को मेजर करना बहुत टफ चीज़ है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। जो पढ़ लिए, जितना पढ़ लिए, इसके बाद हमको पूरे चैप्टर में इसकी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरा जो आपका आता है इसके बाद, वो आपका कौन सा रिएक्शन होगा? वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो यानी क्या? वेरी स्लो रिएक्शन होगा। वेरी स्लो रिएक्शंस को सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, वहां पर जैसे माइक्रो सेकेंड्स लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्रो सेकेंड्स नहीं लिखेंगे, वो बायोलॉजी का टर्म है। ठीक है, यानी ऐसे सिंपली समझो कि हम तुमको कुछ एग्जाम्पल देते हैं तब तुम्हारे समझ में आएगा। जैसे मान लो किसी पेड़ को तुम लगाओ, किसी पेड़ को क्या करो? लगाओ। नेचुरल एग्जाम्पल, किसी पेड़ को आप लगाइएगा और वहां 10 साल तक बैठ के देखिएगा और देखिएगा कि कैसे बढ़ रहा है। 10 साल तक बैठा रह जाएगा, पेड़ तुमको छोटा से बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन तुमको दिखाई नहीं देगा कि पेड़ बढ़ कैसे रहा है। ठीक है, किसी बच्चे का जन्म होता है, मान लो तुम्हारे घर में कोई बच्चा है, उसको स्थिर करके रखो और उसको देखते रहो 5 साल तक कि बच्चा कर क्या रहा है। ठीक है, लेकिन 5 साल ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा, बच्चा आपका इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको ये दिखाई नहीं देगा कि बच्चा बढ़ कैसे रहा है। सिंपली इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि वैसे केमिकल रिएक्शंस जिसको कंप्लीट होने में वर्षों का समय लगता है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, विच कंप्लीट्स इन मेनी ईयर्स। ठीक है, जिसको संपन्न होने में क्या? बहुत लंबा समय लगे। अब लंबा समय किसी को कंप्लीट होने में लगेगा, तो कोई आदमी तो 50-60 वर्ष तक बैठ के उसका जनगणना करने के लिए एक जगह बैठा नहीं ना रहेगा। बैठा रहेगा क्या? नहीं। तो इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है, इसीलिए इसके रेट को मेजर करने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती। ये भी क्या हो गया? खत्म हो गया। तो लिखेंगे नो प्रैक्टिकल यूज, नो प्रैक्टिकल यूज टू मेजर इट्स रेट। इट्स रेट एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, पेड़ का बढ़ना, बहुत सारा ऐसा चीज है। सिंपली
जो आप देख सकते हैं, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि इसको मेजर करने की आवश्यकता हमको बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो ये आपके दूसरे टाइप के रिएक्शन हो गए वेरी स्लो रिएक्शन। तो ना हमको फास्ट से मतलब है और ना ही हमको स्लो से मतलब है। एक आता है कौन, तो बीच वाला केमिकल रिएक्शन, नहीं बीच वाला केमिकल रिएक्शन जिसको हम लोग मॉडरेट क्या बोलते हैं, मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, तो मॉडरेट केमिकल रिएक्शन को आसानी से डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, कैन इजिली बी डिटरमाइंड, कैन इजिली बी डिटरमाइंड। ठीक है, इसको बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसको संपन्न होने में जो समय लगता है ना, वो भी फाइनाइट समय लगता है। कितना समय लगता है, एक निश्चित समय लगता है, एक निश्चित समय अवधि में ये आसानी से संपन्न हो सकता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कैन टेक फाइनाइट टाइम, कैन कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम, कैन कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम। क्या होगा, ये एक निश्चित समय में आपका ये केमिकल रिएक्शन संपन्न हो जाएगा। जैसे ही ये निश्चित समय में संपन्न होगा तो आप इसके रेट को आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और इसका प्रैक्टिकल यूज भी है। ठीक है प्रैक्टिकल यूज फॉर अस, हमारे लिए उपयोगी भी है। तो हम लोग मॉडरेट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वाले जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे उसी का अध्ययन बेसिकली जितने भी पॉइंट आपको बताया गया, तो इस पूरे चैप्टर में केमिकल रिएक्शन के रेट के विषय में पढ़ना तो था, लेकिन किस केमिकल रिएक्शन के रेट के विषय में, तो मॉडरेट केमिकल रिएक्शन जो है उसी केमिकल रिएक्शन के रेट के विषय में पढ़ेंगे। अदरवाइज दूसरे के विषय में पढ़ने की आवश्यकता हमको नहीं है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको इसका कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे आपका एक सिंपल एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। जैसे हम एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, बहुत ही छोटा एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर एग्जाम्पल लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर में सिंपली जैसे मान लो कि H2 को O2 के साथ मिला दो। H2 मॉलिक्यूल्स है, O2 भी क्या है, मॉलिक्यूल्स है। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत सिंपल। हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाएंगे, सिंपली जब इसको कंबाइन कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, इसको बैलेंस कीजिएगा तो आप जानते हैं बैलेंस कैसे करना है। तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा आपका, ये बैलेंस हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा था। ठीक है, बैलेंस करना ये सब सिखा चुके हैं 11th में। अब देखिएगा कि ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ, तो केमिकल रिएक्शन को होने में समय क्यों लगता है। ठीक है, ये जो समय लगता है केमिकल रिएक्शन को होने में, वो समय क्यों लगता है, जरा सा उसको समझिएगा। देखिएगा, ये हाइड्रोजन जो H2 मॉलिक्यूल्स था, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे से कंबाइंड थे। H2 आपका स्टेबल होता है, डाइवैलेंट जैसे Cl2, O2, H2, S2, ठीक है, F2, Br2, ये जितने भी है सारे के सारे स्टेबल होते हैं। ये सब डाइवैलेंट गैसेज हैं। तो ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड आपको हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलते हैं। ये जो बॉन्ड आपको सिंपली दिखाई दे रहा है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है। ये बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है। इसका भी बॉन्ड ब्रेक करेगा, टूटेगा, सीधी सी बात है, टूटेगा तो टूटने में समय लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये भी बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। दोनों बॉन्ड आपस में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। और ये दोनों बॉन्ड जब टूट जाएगा, ये दोनों बॉन्ड क्या कर जाएगा, जब ये दोनों बॉन्ड आपका टूट जाएगा, तो टूटने के बाद आपका एक नया बॉन्ड इसमें बनेगा H2O के बीच में। कौन, ये दोनों बॉन्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों बॉन्ड आपका फॉर्म करेगा। और ये टूटने और जुटने के बीच में ये क्या लेता है, टेक्स टाइम। क्या लेता है, टाइम। क्या लेता है, समय लेता है। ठीक है, तो जब ये टूटेगा तो जितना समय रिएक्टेंट्स के बीच जो बॉन्ड रहता है, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड रहता है, उस बॉन्ड को टूटने में और नया मॉलिक्यूल्स जो आपका फॉर्म करता है या नए कंपाउंड जो आपके फॉर्म करते हैं, उस बॉन्ड के फॉर्म होने में जो समय लगता है, वही समय क्या कहलाता है, टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन कहलाता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितना समय लगा,
तो इसको रिएक्टेंस के बॉन्ड को टूटने में जितना लगता है, फॉर्म होने में जितना लगता है, वही आपका समय लगता है। तो यही से हम रेट निकालते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन गैस के साथ करवा दें तो सिंपली आपका क्या बनेगा, NH3, अमोनिया का फॉर्मेशन होगा नहीं। तो अमोनिया का जब फॉर्मेशन होगा तो नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से करवा रहे हैं, तो नाइट्रोजन में क्या है, 3 ठो बॉन्ड है, तो ये तीनों बॉन्ड क्या टूटेगा, समय लगेगा। वैसे ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन के भी बॉन्ड है, इसको भी तोड़ना होगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच ये 3 बॉन्ड बनेगा, 3 बॉन्ड क्या होगा, बनेगा। इससे पहले हम तुम लोग को सिखाए हैं कि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए BDE बताया, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो बॉन्ड को तोड़ने में हमको एनर्जी देना पड़ता है, और बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो केमिकल रिएक्शन हम गेन करते हैं, उसमें हम गेन करते हैं और इसमें हम देने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली कुछ पॉइंट्स था। तो हम लोग किसके विषय में पढ़ेंगे, इसके विषय में जो जाने देखे सब चीज। अब कुछ रिएक्शन है जो 2 टाइप का रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। 2 टाइप का रेट ऑफ रिएक्शन होता है। आगे रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं पहले उसका चर्चा कर लेंगे, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, उसको पढ़ लेंगे। और उसके बाद तब हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के विषय में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। यहीं तक रहने दो।